पाक, बनाने से पाक। अल्लाह ताला की ज़ात वो है जो खाने से पाक। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात वो है जो सोने से पाक। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह ताला की ज़ात वो है जो ऊँघ से भी पाक है और नींद से भी पाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको इस दुनिया के अंदर ऐसे भेजा, चंद दिन के मुसाफिर हम यह दुनिया के अंदर बन करके आए, और फिर कब हमें इस दुनिया के अंदर से चलना पड़ेगा इसको अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जानता। मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरी मोहतरम माँ और बहनों, हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, न मालूम हमारा किस किस का यह आखिरी दिन है, आखिरी सांस है, आखिरी जुमेरात है। अगली जुमेरात में, अगले इस दिन में हम कौन होगा कौन नहीं होगा, कोई जमीन के ऊपर होगा, कोई जमीन के नीचे होगा, लाखों मनो मिट्टी के नीचे ये इंसान दबा दिया जाएगा और फिर हमेशा के लिए इंसान वहां पड़ा रहेगा। कोई किसी का पूछने वाला न रहेगा, कोई किसी का मदद करने वाला न रहेगा। अना बैतुल वहशिया, हर इंसान की कब्र रोजाना ऐलान करती है, मेरे अंदर गुर्बत है, मिट्टी है, अंधेरी है, मैं डरावनी शक्ल में हूँ, मेरे अंदर कीड़े हैं, मकोड़े हैं, ऊपर भी मिट्टी, नीचे भी मिट्टी, दाएं भी मिट्टी, बाएं भी मिट्टी, आगे भी मिट्टी, बाएं भी मिट्टी, सारी जगह मिट्टी है। भाई, अगर तू दुनिया के अंदर रह करके तैयारी न करके आया तो फिर तेरे लिए हलाकत है, तेरे लिए बड़ी नादानी है, तेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। मिट्टी के है कुम्हार सो तो क्या रोंधे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तो है। ये बताती है कि भाई आज मेरे ऊपर हर किस्म के इंसान चल रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा एड़ी मारने वाले भी चल रहे हैं, गुस्सा वाले भी चल रहे हैं, जुल्म करने वाले भी चल रहे हैं, धोखा देने वाले भी चल रहे हैं, झूठ बोलने वाले भी चल रहे हैं। ये सारे जो बुराई है इंसान के अंदर वो सभी जमीन के ऊपर रह रहे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हर इंसान की कब्र रोजाना 5 मरतबा ऐलान करती है, और वो कहते हैं कि आज तो जमीन के ऊपर अकड़ कर चल रहा है, तकब्बुराना अंदाज में चल रहा है, एक दिन तो मेरे अंदर आएगा ना जब मैं तेरे लिए अपना हुस्न सलूक दिखाऊंगा। तो मेरे और आपके नबी, आमना का बेटा, अब्दुल्ला का बेटा, जमीन के ऊपर आकर दुर्र यतीम कहलाने वाला, अर्शियों का नबी, फर्शियों का नबी, जमीन के ऊपर रहने वालों के नबी, आसमान के ऊपर रहने वालों के नबी, खुश्की में रहने वालों के नबी, तरी में रहने वालों के नबी, पानी वालों के नबी, और फिर 2 पांव वालों के नबी, 4 पांव वालों के नबी, कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-क़य्यिस मन दान नफ्सु वामिल लिमा बादल मौत। अक्लमंद, होशियार, समझदार इंसान वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे। एक बड़ा लंबा सफर इंसान के सामने, बड़ा तवील सफर इंसान के सामने आएगा, उसकी तैयारी करना हम सब की जिम्मेदारी है। यही हम सब की अक्लमंदी है, यही हम सब की बेहतरी है। ये दुनिया तो धोखे का घर। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, कबैतिल अनकबूत इत्तखज़त बैता, ये दुनिया धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये चंद दिन का उजाला है, यहाँ की सुबह भी धोखेबाज हैं, शाम भी धोखेबाज हैं, और ये दुनिया जो है किसी की ना हुई आज तक। ये दुनिया धोखे के अंदर रह करके बड़े बड़े लोग इस दुनिया के अंदर आए, लेकिन जब वो दुनिया के अंदर से गए तो ये दुनिया के अंदर कोई अंधेरा नहीं हुआ, इस दुनिया का निजाम कोई ना बदला, इस कायनात के अंदर सब कुछ ऐसे ही बाकी रहा। आज कब्रिस्तान के अंदर जाकर के देखो, वहां वहशतनाक, दहशतनाक अंधेरियों के अलावा, मकड़ियों के जाले के अलावा, घास के अलावा और कोई चीज तुम्हें नजर नहीं आती। ये वो लोग हैं जो कहा करते थे, ये दुकान मेरी, ये मकान मेरा, ये सब कुछ मेरा। आज उनसे पूछा जाए उनकी कब्रों में जाकर के, भाई कहाँ है इनके आबाद करने वाले। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, उन्होंने अपने बड़े बेटे हसन से फरमाया, सिर्फी दियारिहिम उन्जुर फी आसारिहिम, मेरे बेटे उजाड़ों में फिराकर, खंडरात में फिराकर, उससे तुझे पता चलेगा, इस दुनिया की बेरगबती मालूम होगी। ये लोग वो हैं जो अच्छा अच्छा खाना खाया करते थे, ये लोग वो हैं जो महलों में रहा करते थे, ये लोग वो हैं जो अच्छी अच्छी मसेरियों के ऊपर अपनी रात गुजारा करते थे, ये लोग वो हैं जो अच्छी सवारियों में, अच्छी गाड़ियों में अपने लिए सफर का इंतजाम किया करते थे। लेकिन आज इनकी कब्रों में जाकर के देखो, अंधेरे के अलावा, मकड़ियों के जाला के अलावा और मच्छरों के अलावा और कोई चीज तुम्हें नजर नहीं आती। तो शायर ने क्या फरमाया, हजारों बस्तियां बर्बाद होकर बस गई तुझमें, मगर शहरे खामोशा तेरी वीरानी नहीं जाती। ये सफीर पड़ा हुआ है, ये अमीर पड़ा हुआ है, ये फकीर पड़ा हुआ है, ये वो है जो कहा करता था, मैं एक हुक्म दो सारी पुलिस हिरासत के अंदर आ जाए, हरकत के अंदर आ जाए। लेकिन आज ये बेचारा मजबूर होकर, परेशान होकर, टूटी हुई चारपाई के ऊपर पड़ा हुआ है। इसकी